इंडिया का हेल्थ केयर एडवांसमेंट बहुत ही तेजी से बहुत ही डेंजरस स्पीड पे बढ़ता जा रहा है। जिस स्पीड से रोबोटिक सर्जरीज, एडवांस ट्रीटमेंट्स, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं और स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, उसी स्पीड से इन सर्जरीज की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। जो सर्जरी पहले कम अमाउंट में होती थी, अब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होती है। बताया गया है, एक रीसेंट स्टडी है जिसमें 250 to 300% का जंप है सर्जरीज की कॉस्ट में। और ये भी कहा गया कि 48% जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका जो सम एश्योर्ड है दैट इज 5 lakhs और लेस। तो ये तो बहुत ही मिसमैच है। सर्जरीज की कॉस्ट बहुत ही लैक्स और करोड़ में जा रही है और जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है वो 5 lakhs या उससे भी कम सम एश्योर्ड के ली हुई है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, आइए देखिए वीडियो शुरू करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 20 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी बहुत ही ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो ये रीसेंट एनालिसिस है, उसका सोर्स भी हम नीचे डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसमें बताया गया कि 2013 से लेकर 2025 में कुछ सर्जरीज की कॉस्ट 250 से 300% तक बढ़ गई। और ये रेगुलर सर्जरीज नहीं है, ये लाइफ सेविंग सर्जरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर की सर्जरी 2013 में उसकी कॉस्ट थी 13.5 lakhs, 2014 में 15.1 lakhs और 2020 में 20 lakhs और 2025 में सीधा 50 लाख रुपीस, मतलब 13.5 से 50 लाख रुपीस होगी कैंसर की सर्जरी की कॉस्ट। दूसरा, हार्ट ट्रांसप्लांट जो 9.5 lakhs में होता था 2013 में, 10.8 lakhs का हुआ 2014 में, 2020 में उसकी कॉस्ट थी 20 लाख रुपीस और अब होता है 2025 में 34 लाख रुपए का। लिवर सिरोसिस या लिवर ट्रांसप्लांट जो 7 लाख रुपए का होता था 2013 में, 2025 में होता है 20 लाख रुपए का। किडनी ट्रांसप्लांट जो 2013 में 5 lakhs का होता था और 2025 में अब होता है 18 लाख रुपीस का। तो सर्ज देखेंगे ऑलमोस्ट 250 to 300% सर्ज है और वो भी लाइफ सेविंग सर्जरीज पे। तो ये सर्ज एक्चुअली आया क्यों? इतना हम बोल रहे हैं 250 to 300% का जंप है, तो ये जंप आया कहाँ से? पहला, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है। अगर आपने देखा हो कि पहले किस तरीके से सर्जरीज होती थी और अब किस तरीके से सर्जरीज होती हैं, ट्रेडिशनल भी होती हैं बट एडवांस सर्जरीज भी हैं, जैसे रोबोट असिस्टेड सर्जरीज। दूसरा, इंक्रीज डिमांड। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग नी रिप्लेसमेंट और इलेक्टिव सर्जरीज ऑप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट या कॉस्ट ऑफ सर्जरीज भी बढ़ चुकी हैं। तीसरा, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर। हॉस्पिटल जैसे नहीं लगते, होटल जैसे लगते हैं। तो आप देखेंगे किसी भी हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में आप एंटर करते हो तो आपको होटल जैसी लग्जरी फील आती है। तो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स बने हैं, तो इवेंचुअली कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट या कॉस्ट ऑफ सर्जरीज बढ़ेगी ही। क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं। 1 out of 4 डेथ इज बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और दूसरा, अगर कोई सर्वाइव भी करता है तो इनका ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिफ्थ, बहुत सारे इंपोर्टेड पार्ट्स डल रहे हैं। आप कैटरैक्ट में देख लीजिए, नी रिप्लेसमेंट में देख लीजिए, हार्ट में जो स्टंट डलता है, जो एक्सटर्नल पार्ट्स डल रहे हैं वो बहुत सारे इंपोर्टेड पार्ट्स हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सर्जरीज हायर है। तो इतनी हाई सर्जरी की कॉस्ट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट नहीं, क्रिटिकल है। अभी भी 75% लोग अपनी पॉकेट से पे करते हैं। अगर कोई ऐसी इलनेस होती है तो उनके पास कोई भी प्राइवेट, कोई भी गवर्नमेंट इंश्योरेंस या कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो क्या होता है, अगर जिसके पास नहीं है पैसे या जिसके पास प्रोविजन नहीं है वो ट्रीटमेंट कराने का, तो वो क्या करते हैं? पहला, वो अपना ट्रीटमेंट डिले करते हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ और वर्सन हो जाती है और सिचुएशन बिगड़ जाती है। दूसरा, वो लोन लेते हैं, या तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेंगे या अपना घर बेचेंगे या कहीं किसी और मोड से लोन लेंगे और वो डेट के अंडर आ जाएंगे। अपनी सेविंग्स भी यूटिलाइज कर लेते हैं और लोन भी लेना पड़ सकता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ सर्जरीज इज सो हाई। जैसे कि डेटा देखा गया, 48% लोग अभी भी 5 लाख या 5 लाख से कम की हेल्थ इंश्योरेंस लेके सेटिस्फाइड हैं। अभी भी लोग बोलते हैं कि चलो अभी 5 लाख की ले लो, फ्यूचर में बढ़ा लेंगे। अब आपके हाथ में नहीं है फ्यूचर में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऐसी इलनेसेस होगी तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज की रिस्क एपेटाइट नहीं होगी आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ाने की। तो इसलिए अभी से बड़ा कवर लेके चलें। बड़े कवर में अगर आप ज़्यादा प्रीमियम नहीं शेल आउट करना चाहते तो आप बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, विच इज़ बेस एंड सुपर टॉपअप। 10 लाख का बेस और 90 लाख का सुपर टॉपअप, या 5 लाख का बेस और 95 लाख का सुपर टॉपअप। बहुत ही कम कॉस्ट में ये 1 करोड़ का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। इस कॉम्बिनेशन को लेके ना तो आप खुद अपने आप को सिक्योर करेंगे, अपनी फैमिली को और अपनी सेविंग्स को, जो बाकी फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपने पैसे जोड़े हुए हैं, उसको भी सिक्योर करेंगे। तो ये पहली बार मैंने वीडियो नहीं बनाई हेल्थ इन्फ्लेशन पे, या पहली बार मैं आपको नहीं बोल रही कि हायर कवर लो। तो इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट अगेन, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि अभी भी पॉलिसी होल्डर्स 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी लेके खुश है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपने भी 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी ली है, रिविजिट करें। इफ नथिंग एल्स, एड अ टॉप अप टू इट इमीडिएटली, सो दैट आपकी फैमिली सिक्योर्ड रहे, आपकी फैमिली को कोई ऐसा सर्कमस्टांस ना हो, ऐसी सिचुएशन ना हो जहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्जरीज अपनी पॉकेट से बेयर करनी पड़े। सो मैं यही आपको आज बताना चाह रही थी कि हेल्थ इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा है कि हम कुछ कर नहीं सकते और ये बढ़ेगी आने वाले टाइम में। आप क्या कर सकते हो? सिर्फ एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस, अच्छे सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हो। एंड इफ प्रीमियम इज अ कंस्ट्रेंट, गो फॉर अ सुपर टॉप अप इमीडिएटली। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बस यही बताना चाहती थी आपको।
एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। आप देखेंगे जितनी ठीक है वीडियो शुरू, तो इसलिए आपका ट्रेडिशनल्स भी होती हैं, बट नहीं मेरा हो गया, मैं ऐसे ही करती हूँ शूट बीच बीच में। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।